हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हर कोई अपने भविष्य के बारे में सपने देखता है। लेकिन बेंगलुरु में हुई इस घटना ने लोगों को शादी और प्यार के मामले में सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सावधान रह सके। आइए अब आपके बारे में। बेंगलुरु में रहने वाले बीवी गिरीश की शादी शोभा शंकर नारायण नाम की एक लड़की से तय हुई थी और शादी से पहले इन दोनों की 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी एंगेजमेंट के बाद बहुत खुश था और सगाई के करीब 3 दिन बाद गिरीश और उसकी होने वाली शोभा शंकर नारायण अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद वह दोनों अपने घर के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन घर जाने से पहले वह दोनों पास में ही बने एक एयर भी रुक जाते हैं। शाम का समय था और वह दोनों उस पॉइंट पर फ्लाइट लैंडिंग के व्यू को एंजॉय करना चाहते थे। फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर जब वह नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे तब अचानक पीछे से कोई गिरीश के सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर देता है और हमला इतना अचानक और घातक था कि गिरीश कुछ भी समझ नहीं पाया और वह जमीन पर नीचे गिर गया और शोभा को भी कुछ समझ नहीं आया और वह चीखती चिल्लाती मदद के लिए आसपास में लोगों को ढूंढने लगती है और फिर कुछ लोगों की मदद से गिरीश को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर कोशिशों के बाद भी गिरीश की हालत और ज्यादा गंभीर होती जा रही थी और फिर अगले दिन गिरीश की मौत हो गई। इस केस को जब इन्वेस्टिगेट किया गया और गिरीश की मौत के बारे में जब खुलासा हुआ तब इस घटना ने हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर किसने और किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दरअसल बेंगलुरु के एक नामी लॉयर की एक बेटी जिसका नाम शोभा शंकर नारायण है। ऊपर शोभा की उम्र करीब 27 वर्ष की थी और वह एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती थी। शोभा के पिता एक बहुत बड़े वकील थे, उनका बहुत नाम था और क्योंकि शोभा के पिता एक वकील थे तो इसलिए शोभा खुद भी एक वकील बनना चाहती थी और वह लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा और साल के नवंबर में शोभा के पिता शोभा का रिश्ता बीवी गिरीश नाम के एक लड़के से तय कर देते हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बहुत अच्छी फैमिली से होने के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी जॉब कर रहा था। शोभा और गिरीश का परिवार एक दूसरे के पड़ोसी थे और बचपन से ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और उनके एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस भी थे, क्योंकि पिता गिरीश और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वह चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो जाए और उन्हें लगता था एक अच्छा लड़का है और उनकी बेटी के लिए ये रिश्ता बहुत ही सही रहेगा। और उसके बाद 30 नवंबर को गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट है, यानी सगाई हो जाती है और उनकी शादी अप्रैल में होनी थी। क्योंकि अब गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट हो चुकी थी तो एंगेजमेंट के 3 दिन शोभा गिरीश को कहती है कि हम दोनों डिनर पर कहीं बाहर चलते हैं। गिरीश भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी होने वाली पत्नी ने उसे डिनर पर चलने के लिए कहा था। गिरीश ने सोचा कि इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा और आपस में बातचीत भी होगी तो एक दूसरे को और भी अच्छे से जान सकेंगे। इसलिए गिरीश शोभा को डिनर के ब्याह कर देता है और फिर वह दोनों शाम को मिलने का वादा करते हैं। गिरीश पहले तो शोभा को अपने ऑफिस लेकर जाता है। ऑफिस में वह उसे अपने कुछ दोस्तों और कॉलिंग दोनों बहुत खुश थे और शादी के बारे में बात करते हुए एक साथ में घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वह एयरपोर्ट के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाते हैं और डिनर करने के बाद रात के करीब 9:30 बजे वह दोनों घर जाने के लिए निकल रहे थे। लेकिन तभी उन्हें उस रेस्टोरेंट के करीब एक फ्लाइट लैंडिंग व्यू पॉइंट स्पॉट दिखता है। फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट आमतौर पर जब करती है या फिर देखो करती है तो वह उसके आसपास होता है और कई बार इस तरह के नज़ारे को देखने के लिए लोग वहां पर रुककर उस व्यू को एंजॉय करते हैं। और ये दोनों करने के बाद घर लौट ही रहे थे, लेकिन अचानक शोभा कहती है कि थोड़ी देर एयर व्यू पॉइंट पर रुकते हैं क्योंकि वह फ्लाइट को नजदीक से उड़ते हुए देखना चाहती थी। और शोभा के कहने पर रुक जाता है और अपनी गाड़ी को साइड में खड़ी कर देता है। अब ये दोनों एयर व्यू पॉइंट पर एक खाली जगह पर साइड में खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब रात का समय था और जिस जगह पर वह दो वहां पर भी ज्यादा रोशनी नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक किसी ने गिरीश के दाहिने यानी राइट साइड में उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला कर दिया और गिरीश को गहरी चोट लगी थी। गिरीश को कुछ भी समझ नहीं आया और वह वहीं पर नीचे गिरा और बेहोश हो गया।
इधर शोभा को भी कुछ समझ नहीं आया और जब तक शोभा पीछे मुड़कर देखती है तब तक बाइक सवार हमलावर वहां से फरार हो गए और यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो भर रोते हुए चीखने चिल्लाने लगती है। गिरीश जमीन पर पड़ा हुआ था और उसे मदद की जरूरत थी और फिर शोभा एक कार वाले को अपनी मदद के लिए कहती है। वह कार वाला एक अच्छा इंसान था, तुरंत ही गाड़ी से बाहर आता है और इसकी हालत को देखते हुए इसके बाद ही होगा और वह गाड़ी वाला मिलकर गिरीश को कार में बिठाते हैं और हम पास के ही एक हॉस्पिटल में गिरीश को एडमिट कर दिया जाता है। तो वह अपने घर वालों को इस घटना की जानकारी देती है। सूचना मिलते ही दोनों के परिवार वाले तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, लेकिन पूरी रात बीत जाने के बाद अगली सुबह डॉक्टर गिरीश को मृत घोषित कर इसकी मौत हो चुकी थी और यह घटना पूरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी, क्योंकि जिस लड़के की 3 दिन पहले ही एंगेजमेंट हुई और जहां पूरा परिवार एक तरफ खुशियां मना रहा था, वहां इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। पूरे परिवार का रो रोकर बुरा हाल था और शोभा भी रो रोकर पूरी तरह से दुखी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में इन दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन जैसे तैसे वह लोग अपने आप को संभाल रहे थे। दूसरी तरफ इस घटना के बाद गिरीश के पिता पुलिस और वहां इस घटना की रिपोर्ट लिखवा दे हैं। उन्होंने पुलिस को इस घटना की सारी जानकारी दी कि कैसे उनकी होने वाली बहू और उनका बेटा उस जगह पर खड़े थे। जगदम्बा ने पुलिस को बताया कि उसने ही गिरीश, जिसमें बोल रहे थे, को डिनर के लिए कहा था और फिर कैसे वह उस दिन गिरीश के ऑफिस गए। उसके बाद वह दोनों डिनर के लिए एक पोस्ट रेस्टोरेंट में गए और फिर उस जगह से लौटते हुए फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर रुके और वहां पर किसी ने पीछे से गिरीश पर अचानक से हमला कर दिया। लेकिन हमलावर कौन था, जो भाई यह नहीं देख पाई थी, क्योंकि शोभा सदमे में और लगातार रो रही थी, जिसकी 3 दिन पहले एंगेजमेंट हुई हो और उसके होने वाले पति की मौत हो जाए तो किसी को भी गहरा सदमा लगेगा और शोभा भी ऐसे ही सदमे से गुजर रही थी। लेकिन पुलिस विभाग अच्छे से ठीक किया और उसके बाद बाकी घर वालों से भी पूछताछ की गई, लेकिन कहीं से भी होने और अब पुलिस अपने तरीके से इस केस की जांच शुरू कर दी है। फिर पुलिस उस जगह पर जाती है जहां पर यह घटना घटी थी और पुलिस कहीं अलग अलग तरीकों से इस केस की छानबीन शुरू। कहीं परिवार की किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी। इसी तरह के हर एंगल पर पुलिस जांच करती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जो इस केस से जुड़ा हो और इसी खुशी में बहुत समय बीत जाता है। लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती और अब पुलिस पर भी प्रेशर बनता जा रहा था। बहुत छानबीन के बाद जब पुलिस को कहीं से कोई सबूत नहीं मिला, पुलिस ने एक नई तरीके से इस केस की जांच को शुरू की। दरअसल जब शोभा और गिरीश की एंगेजमेंट हुई थी तो उस एंगेजमेंट की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या नहीं, पुलिस ही पता करवाती है, क्योंकि कोई भी बड़ा फंक्शन हो या फिर कोई इवेंट हो तो अक्सर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर की जाती है। पुलिस अब गिरीश और शोभा की एंगेजमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखना शुरू कर दी है कि हो सकता है कोई सबूत मिल जाए या कुछ ऐसा नजर आ जाए जिससे इस केस को सॉल्व करने में मदद हो सके, क्योंकि इस तरह के फंक्शंस में बहुत लोग आते हैं और फिर कहीं बड़े ऑफिसर शोभा की सगाई की वीडियो को देखते हैं। हर एक मेहमान के चेहरे को नोटिस किया जाता है, यानी हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन किसी भी मेहमान को देखकर पुलिस को इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी मदद से उन्हें गिरीश की हत्या के बारे में कोई हर मेहमान और हर रिश्तेदार को नोटिस करने के बाद जब अचानक कुछ ऑफिसर्स की नजर शोभा के चेहरे पर पड़ी, क्यों कि पुलिस का मकसद सिर्फ उस वीडियो के जरिए कातिल को ढूंढना था या फिर उसका तिल का कोई सुराग ढूंढना था और उस समय पुलिस के दिमाग में शोभा को लेकर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उन्होंने गिरीश और शोभा पर नजर डाली तो उन दोनों के हाव भाव देखकर पुलिस को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस लड़की की एंगेजमेंट हो रही थी उसके चेहरे पर कोई भी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी और वह लगातार गिरीश से दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर तनाव और गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। हालांकि आमतौर पर जब किसी लड़के या लड़की के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक होती है, लेकिन गिरीश और शोभा की सगाई में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और पुलिस ऑफिसर उसको ये देखकर बड़ा पुलिस को शक हो गया था कि शायद शोभा इस एंगेजमेंट से खुश नहीं थी। ये सिर्फ पुलिस का अंदाजा ही था, लेकिन हकीकत क्या है ये तो पुलिस को अभी भी नहीं पता था। फिर शायद इसकी कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन पुलिस ने अपने शक के आधार पर शोभा का फोन अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस शोभा की कॉल डिटेल की जांच करती है और सुबह की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चलता है कि जिस दिन ये घटना घटी थी उसी दिन से शोभा की लगातार एक नंबर पर कहीं कहीं घंटे बाद हो रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया तो पता चला कि नंबर किसी अरुण वर्मा नाम के लड़के का है और अरुण वर्मा शोभा के ही
कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहा था और वह शोभा से 2 साल जूनियर है। 19 साल का अरुण वर्मा लगातार शोभा से फोन पर बात कर रहा था और जब पुलिस ये पता करती है कि अरुण वर्मा की लोकेशन घटना के दिन कहाँ थी तो पता चलता है अरुण की लोकेशन घटनास्थल के आसपास ही थी। क्यों? लोकेशन तो वहीं थी और वह गिरीश के साथ ही थी, लेकिन अरुण वर्मा की लोकेशन भी वहीं पर होना, ये बात पुलिस के लिए शक पैदा करने वाली थी। इसके बाद पुलिस अरुण वर्मा को पूछता पुलिस द्वारा जब अरुण से पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि उस दिन मैं इस शहर में ही नहीं था। पुलिस ने उससे कई एंगल से पूछताछ की, लेकिन अरुण लगातार इनकार करते वरुण के मोबाइल की लोकेशन का वहां होना काफी नहीं था। इसलिए पुलिस को कुछ और भी सबूत चाहिए थे जिससे वह कोर्ट में इस केस को साबित कर पाए और अब पुलिस होशियारी से काम लेती है। पुलिस उस समय तो अरुण वर्मा को छोड़ देती है, लेकिन साथ ही साथ अब पुलिस शोभा और अरुण के नंबर को सर्विलांस पर डाल देते हैं। और अरुण वर्मा जब पुलिस कस्टडी से बाहर निकलता है तो वह सबसे पहला फोन शोभा को करता है और शोभा को पूरी बात बताओ से पूछती है कि तुमने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं है। तो अरुण कहता है कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैंने तो उल्टा पुलिस को भी घुमा दिया। मैंने पुलिस से कहा है कि उस दिन मैं तो इस शहर में ही नहीं था और शायद उन्होंने इस पर यकीन कर लिया है, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अब मुझ पर कोई शक है। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि पुलिस भी यह सारी बातें सुन रही है। पुलिस के पास ये कॉल रिकॉर्डिंग थी। कांड की पूरी तस्वीर अब पुलिस के सामने साफ हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस सीधी शोभा के घर पहुंचती है। हालांकि शोभा को अरेस्ट करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि शोभा के पिता एक बहुत बड़े वकील थे, लेकिन शोभा को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उसके सामने सारे सबूत रखे जाते हैं। अरुण वर्मा और शोभा के बीच जो भी बात हुई थी वह कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाती है। उसे ये भी बताया जाता है कि अरुण वर्मा की लोकेशन उस दिन भी घटनास्थल के पास ही थी। इसके बाद अरुण वर्मा को भी ऐड कर लिया जाता है। 19 साल का अरुण वर्मा सारे सबूत सामने आने के बाद आखिर टूट गया और इसके बाद अरुण ने इस घटना की जो कहानी सुनाई उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। अरुण ने बताया कि शोभा और अरुण एक दूसरे से और इन दोनों का रिश्ता करीब 2-3 सालों से था। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अरुण वर्मा शोभा का जूनियर था, लेकिन शोभा अरुण से शादी करना चाहती थी। अरुण भी यही चाहता था, लेकिन एक दिन शोभा के पिता को शोभा और अरुण के प्यार के बारे में पता चल जाता है और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है तो शोभा के पिता उसकी शादी अपने ही पड़ोस की रहने वाली गिरफ्तार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि गिरीश एक अच्छा लड़का है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो उन्हें लगाकर शोभा के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़े दिनों के बाद शोभा की सगाई गिरीश के साथ कर देते हैं। लेकिन शोभा को गिरीश बिल्कुल भी पसंद साधारण सभा का लड़का था। वो एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने में यकीन रखता था, लेकिन शोभा को थोड़ा हाई लाइफस्टाइल पसंद था। और सबसे बड़ी बात ये कि गिरीश की पसंद का भी नहीं था, क्योंकि उसने अपने लिए अरुण वर्मा को पसंद किया था, लेकिन अपने पिता के दबाव में आकर उसने गिरीश से सगाई कर ली थी। लेकिन वह इस एंगेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यह भी पता चल के दिन उसकी ब्यूटिशियन यानी जो शोभा का मेकअप करने वाली थी, शोभा ने उससे कहा था कि मैं इस लड़की के साथ एंगेजमेंट तो करूंगी लेकिन शादी कभी नहीं करूंगी। शोभा ने कहा था या तो मैं शादी के दिन ही भाग जाऊंगी या फिर मैं गिरीश को जान से मार दूंगी। अपनी एंगेजमेंट के बाद शोभा बहुत परेशान थी और उधर अरुण वर्मा से भी वह इस बारे में फोन पर लगातार बात कर रही थी। और फिर 3 दिसंबर को अरुण वर्मा, शोभा और अरुण का एक कथन और उसका एक दोस्त, इन चारों के बीच 3 दिसंबर को करीब 70 बार फोन पर बात हुई थी। और शोभा ने कुछ इस तरह से गिरीश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था और अपने इस प्लान में शोभा ने अरुण और उसके दोस्तों को भी ये तय हुआ था कि उस दिन रात को शोभा गिरीश को लेकर डिनर पर जाए और उसके बाद वह उसी एयर व्यू पॉइंट पर गिरीश को लेकर आएगी और रात का समय होने की वजह से इस हत्याकांड को आसानी से अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि वह जगह भी सुनसान होगी। ठीक उसी प्लानिंग के तहत शोभा गिरीश को डिनर के लिए कहती है और प्लान के अनुसार ही गिरीश को उस फ्लाइट लैंडिंग स्पॉट पर लेकर आती है। इसके बाद उसे जानबूझकर एक कोने में खड़ा करती है और फिर थोड़ी ही देर बाद अरुण वर्मा और उसके दोस्त वहां पर पहुंचते हैं और वह लोग तुरंत ही पीछे से गिरीश पर हमला कर देते हैं और इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस हत्या के 50 दिन बाद इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ और कोर्ट ने करीब 6 साल बाद शोभा और इस हत्या में शामिल रहे सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट में पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, जब तक उन्हें जेल में करीब 10 साल हो चुके थे और 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई।
इस तरह से ये लड़की अगर उसे अपना होने वाला पति पसंद नहीं था तो वह इस शादी से इनकार कर सकती थी, या फिर वह दृश्य कह सकती थी कि वह किसी और से शादी करना चाहती है। लेकिन अपनी के लिए उसने जो रास्ता चुना वह बहुत गलत था, और इस तरह उसने गिरीश के बूढ़े माता पिता से उनका जवान बेटा हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। दोस्त बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।